हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से मैं आ गई हूँ एक क्विक वीडियो लेके। कुकिंग वीडियो है इस बार, तो फटाफट मैं शेयर कर देती हूँ। गाजर का हलवा मैंने बनाया था, तो उसी की रेसिपी जस्ट शेयर कर रही हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है। तो इससे पहले मेरे घर कुछ गेस्ट आए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, तो बस वही लंच रेडी किया था सबसे पहले। तो उसी की थोड़ी सी क्लिप्स हैं। तो उसके बाद फिर मैं गाजर वॉश करके पील करके अच्छे से ग्रेट करने लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने बनाया था। मैं नॉर्मल सबका तरीका देखो अलग अलग होता है। अगर हम बहुत से आजकल बॉईल करके बनाते हैं तो टेस्ट में डेफिनेटली डिफरेंस आता है। आप लोग दोनों तरीके से या 3 तरीके से बना के देखिए। चाहे तो आप कुकर में बॉईल करके देखिए, चाहे आप ग्रेट करके देखिए, और हाफ हाफ करके वैसे बॉईल करके देखिए कढ़ाई में भी। तो कई सारे तरीके होते हैं, बट इस तरीके से जो टेस्ट आता है, जो डेवलप होता है टेस्ट, तो वही रियल टेस्ट होता है। मतलब हमें तो वही पसंद है, तो इसीलिए मैं प्रॉपर हार्ड वर्क तो होता ही है इसमें। मेहनत तो है ही। विंटर्स हैं, 2 महीने में 1-2 बार बना पाते हैं। इतना टाइम भी नहीं होता और मेहनत भी बहुत होती है, बट कोशिश रहती है कि एनिवर्सरी थी मेरी, तो मैं एनिवर्सरी पे बनाती हूँ, और उसके बाद मैं न्यू ईयर पे बनाती हूँ, और उसके बाद फिर विंटर्स ख़त्म होने से पहले मार्च में एक बार बना लेती हूँ। तो इस तरीके से रहता है प्लान मेरा कि मैं 3 बार मतलब बना लेती हूँ विंटर्स के इन 3 मंथ्स में। और यहाँ पे मैं इंस्टा रील के लिए थोड़ा सा शूट कर रही थी, तो डॉटर से करवाया था, तो वही सारा ग्रेट कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मैं ग्रेट कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हैंड तो दुख ही जाते हैं। थोड़ी सी हेल्पर से हेल्प लेती हूँ और थोड़ा सा खुद किया था। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये मेरी 5 किलो गाजर है, ठीक है, 5 किलो गाजर है, और 4 किलो दूध है, फुल क्रीम मिल्क अमूल का, ठीक है, देख सकते हैं आप 4 पैकेट हैं। और तो क्योंकि ज़्यादा गाजरें थी तो मैंने इसको एक बड़ी कढ़ाई, ठीक है, और एक बड़ा कुकर था मेरे पास 5 लीटर का, वो चढ़ा दिया था, क्योंकि पहले हमें अलग अलग ही रखना पड़ेगा। जब उस दूध में अच्छे से बॉईल हो जाएगी, सारा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डालेंगे। सबसे पहले मैंने 3 दूध के पैकेट खोल लिए थे, दोनों में डाल लिए थे, एक मैं बाद में डालूंगी जब पूरा सूख लेगा। तो इस तरीके से सारी मैंने ग्रेटेड गाजर दोनों में डिवाइड कर दी थी, पार्टीशन, ठीक है। फिर भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भर गया था, तो फिर निकलता है बाहर पूरा, गैस भी गंदी हो जाती है, बार बार वो भी साफ़ करते रहो, और फिर और टाइम लगता है। 2 घंटे तो वैसे ही लगते हैं मीडियम गैस पे। अगर और फुल भर देंगे तो वो वैसे ही निकलता रहेगा और टाइम भी बहुत और ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी एक तीसरे वाले भगोने में भी रख दी थी, आगे आप वीडियो में देख पाएंगे। तो ये मैंने कुकर में फिल कर दिया था। देखिए थोड़ा सा मैंने खाली छोड़ा है, बिकॉज बॉइलिंग होएगी तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए। तो पहले तो मीडियम गैस पे इसको पकाया है। जब बॉईल होने स्टार्ट हो जाए उसके बाद सिम कर देना है। उसी तरह से कुकर में कर लिया था मैंने। उसके बाद ये बड़ी कढ़ाई है, ये 3 बड़ी कढ़ाई में इसको मैंने डाल लिया है गाजर को इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो वही मैं कह रही थी, मैंने कहा तरीका सबके अलग अलग होते हैं। आजकल बॉईल करके बना लेते हैं फटाफट 1-2 किलो की, बट मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, और मुझे भी उसमें टेस्ट नहीं वो लगता है। बनाने को बना लो क्योंकि कम मेहनत का काम है, बट टेस्ट नहीं आता तो मज़ा नहीं आता, मतलब। तो इस तरीके से वो अलग ही टेस्ट होता है उसका, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो अलग ही टेस्ट होता है। तो हमेशा जो ऑथेंटिक तरीका बोलते हैं या जो रियल तरीका होता है, हर चीज़ उसी से अच्छी बनती है। तो आई गेस गाजर के हलवे का भी यही फंडा है कि अगर आप सीधा बिना कट किए बॉईल करके मैश करके बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है। मैंने एक बार ट्राई किया था, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी, ना मेरे घर में किसी को पसंद आया टेस्ट, तो इसीलिए फिर वो मैंने बनाना छोड़ दिया। बिकॉज़ मुझे ही पर्सनली नहीं पसंद आई, तो फिर बनाना ही नहीं था। तो ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं करी, मैंने कुकर वाली ट्राई करी है, बट वो वाला टेस्ट नहीं आया जो इस तरीके से आता है धीरे धीरे जब पकता है दूध। तो फिर ये देखिए मैंने दोनों में ये फुल हो गया है ऑलरेडी, बिकॉज़ इतनी भर के थोड़ा थोड़ा मैंने खाली छोड़ा था, इतनी गाजर अभी मेरी बाकी रह गई थी। तो उसके बाद मैंने फिर तीसरे भगोने में भी जो दूध किया उसमें चढ़ा दिया, सो दैट कि बराबर, ये देखिए, बराबर से अच्छे से दूध मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए हमारी गाजर। क्योंकि मैं वेट करती तो फिर आधी उस टाइम पे पकती और आधी बाद में, तो इसीलिए मैंने तीसरे में भी चढ़ा दिया था। अब ये बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब इस स्टेज पे हमें एकदम सिम कर देना है गैस को, ताकि दूध बाहर ना निकले और धीरे धीरे पके हमारा दूध इसी में, तो उसी से ही हमारा टेस्ट आए।
ये देखिए, मैंने इसमें खोया का यूज़ नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी मैंने दूध ज़्यादा लिया था। अगर आप लोग खोया यूज़ करते हैं तो आप दूध कम डाल सकते हैं, उसकी जगह खोया डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट मैं दूध में ही बनाती हूँ, दूध ज़्यादा लेती हूँ, उसी में अच्छे से पकाती हूँ धीरे धीरे धीरे, तो अच्छे से अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अगर जो कम दूध डालना है जिनको, वो खोया का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूध में पका के उसके बाद खोया डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से जब पक जाएगा तो कम हो जाता है ऑलरेडी। जब सारी चीज़ें, सारी गाजरें पक जाएगी, फिर मैं एक कढ़ाई में या कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये पहले सारी पक रही थी गाजरें इस तरीके से। ये देखिए बॉईल आना अच्छे से स्टार्ट हो गया है और एकदम सिम गैस है सभी पे, ठीक है। तीसरे वाले भगोने का मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया था बिकॉज अब वो बॉईल स्टार्ट हो गया था तो कम होता रहता है क्वांटिटी। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारी सोख लेगा। जब हमारा पूरा दूध हमारा जल जाएगा, पकते पकते पूरा अच्छे से एकदम सूख जाएगा, उसके बाद हम चीनी डालते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा, जैसे भी आप रखना चाहो। ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा मीठा, मीडियम या कम मीठा, हम लोग ठीक ठीक खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाला था, वो आगे दिखाऊंगी। ये देखिए अब कुकर में पूरा दूध मेरा जा चुका है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे बस मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाया था। जैसे कि मैंने बताया 5 किलो मैंने गाजर ली थी और 4 किलो फुल क्रीम मिल लिया था। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े रेडी कर रखे थे। अच्छा, ड्राई फ्रूट मैं घी में पका के नट्स नहीं डालती हूँ बिकॉज मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, मतलब पर्सनली मुझे नहीं अच्छे लगते वो जले जले से, और वो मुझे नहीं पसंद आते। हलवाई वगैरह ऐसे हम लाते हैं स्वीट शॉप से, तो वो लोग वही फ्राई करे हुए डालते हैं, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी आप लोग को जिसकी जैसी चॉइस, मतलब कोई मना नहीं है। तो इस स्टेज पे अब देखिए मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया था, उसमें भी सारा सोख लिया था दूध। उसके बाद फिर जब दूध सोख ले, उसके बाद फिर ये शुगर डालेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं डाल रही थी बिकॉज मेरी कढ़ाई फुल हो चुकी थी, तो बहुत आराम आराम से मैं कर रही थी इसको कि गिरे ना बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इलायची ली थी, उसको कूट लिया था, क्योंकि इलायची का फ्लेवर, इलायची मसाला हो तो वो डाल सकते हैं। तो इलायची का फ्लेवर ऑटोमेटिकली बहुत ही हलवे में या किसी भी स्वीट डिश में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, हल्का सा बस आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए अभी हल्का हल्का पानी है जो मैंने शुगर डाली थी उसका। तो मैं क्या कह रही थी, ड्राई फ्रूट, हाँ ड्राई फ्रूट मैंने ये कट कर लिए थे। तो इस तरीके से ये है मेरा। और एक तरफ बन रही थे मेरी सब्जी, शिमला मिर्ची आलू। भाई साथ साथ खाना भी तो बनाना है, सिर्फ हलवे से काम थोड़ी चलेगा। तो ये तो चलते रहते काम हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और यही है, बस हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। तो इस तरीके से ये मेरा हलवा बन चुका था। उसके बाद मैंने इलायची डाली और उसके बाद इलायची मिक्स करके मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे। तो मैं कह रही थी ड्राई फ्रूट मुझे जले हुए इन द सेंस, मतलब फ्राई हुए नहीं पसंद, जो घी में फ्राई करके डालते हैं हलवाई लोग ऊपर से, वो मुझे नहीं पसंद। मैं ऐसे ही मतलब कट करके वैसे ही डालती हूँ, इस तरीके से ही बिना फ्राई किए, मीन्स। तो हम लोगों को ऐसे अच्छे लगते हैं। तो आप लोग अगर फ्राई करके डालना चाहें तो फ्राई करके डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ और एकदम रियल आपको टेस्ट चाहिए, हलवाई से भी अच्छा टेस्ट चाहिए, तो आप मेरे इस तरीके से बना के देखिए, थोड़ा बना के देखिए। एक किलो में तो खैर क्या ही बनेगा, उतना सा हो जाएगा, एक कटोरी भी नहीं बनेगा। मतलब 2 किलो का चलो ट्राई कर लो, 2 किलो का एटलीस्ट बना के देखिए। और इस तरीके से बना के देखिए, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट, रियल वाला फ्लेवर टेस्ट कि आप बनाएंगे बार बार और अपने ही हाथ का आपको पसंद आएगा, फिर आपको हलवाई के हाथ का नहीं पसंद आएगा। तो मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद कि हलवाइयों का, मतलब मुझे बहुत कम जगह की चीज़ें मतलब पसंद आती हैं। सो ये मेरा हलवा बन चुका है एकदम रेडी, परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ट्राई करिए, बताइए। थैंक